जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 के लिए कुछ एनसीसी जनरल के टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। सभी को पता है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई? अब यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है 15 जुलाई 1948। ऑफिशियल एनसीसी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो भी आपको 15 जुलाई 1948 ही मिलेगी एनसीसी की स्थापना। लेकिन कई जगह बुक में 16 जुलाई 1948 भी दिया है, तो वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। पहली प्रेफरेंस आपको 15 जुलाई 1948 को देनी है क्योंकि ये ऑफिशियल डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी लोकेटेड। एनसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चाहे हम एनसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर की बात करें, इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर की बात करें, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको पता है कि आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। एनसीसी डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ एनसीसी। एनसीसी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी जो हैं एनसीसी के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में जो एनसीसी कमेटी है उसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? तो एनसीसी के जो प्रथम निदेशक थे वे थे कर्नल जी बेवूर जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनिस्ट्री डज एनसीसी कम अंडर। एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सेंटर लेवल के ऊपर जो एनसीसी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे रक्षा मंत्री कौन है। इस समय पर हमारे रक्षा मंत्री कौन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों भी किसके अंडर आती हैं? रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, एमओडी के अंडर आती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीएपीएफ जितनी भी हैं, जैसे कि सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है या फिर असम राइफल्स हैं, ये सभी किसके अंडर आती हैं? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी गान का क्या नाम है? तो एनसीसी गान का नाम है हम सब भारतीय हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के पहले कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा? तो एनसीसी सॉन्ग लिखा था सुदर्शन फाकिर जी ने। ऑप्शन बी। व्हेन वाज द एनसीसी फ्लैग डिजाइंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीसी का झंडा कब बनाया गया? तब तक मैं बताता हूं, आप करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो हमारा एनसीसी फ्लैग है वो बनाया गया था, जो अब लागू है हमारा एनसीसी का फ्लैग, वो 1954 में बनाया गया था। और एनसीसी के फ्लैग में 3 कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है, एक लाइट ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर, और एक होता है डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू। जो रेड कलर होता है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइट ब्लू कलर होता है वो एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और डार्क ब्लू जो है वो नेवी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। व्हाट डज द रेड कलर इन एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। एनसीसी के ध्वज में जो लाल रंग है वो किसे दर्शाता है? तो एनसीसी के ध्वज में जो लाल रंग है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी। व्हाट डज द डार्क ब्लू कलर इन द एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। एनसीसी ध्वज में जो गहरा नीला रंग है वो किसे दर्शाता है? तो गहरा नीला रंग जो है वो हम यहाँ पे नेवल विंग या फिर नेवी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द लाइट ब्लू कलर मीन इन दी एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। एनसीसी ध्वज में जो हल्का नीला रंग होता है वो किस विंग को दर्शाता है? तो हल्का जो नीला रंग है वो दर्शाएगा एयर विंग या फिर एयरफोर्स को, ऑप्शन सी। व्हेन वाज द गर्ल्स डिवीजन ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना 1949 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड द एनसीसी एयर विंग स्टार्टेड? एनसीसी में एयर विंग की शुरुआत कब हुई? तो एनसीसी में एयर विंग की शुरुआत हुई थी 1950 यानी कि 1950 में। व्हेन डिड द एनसीसी नवल विंग स्टार्ट? एनसीसी नौसेना विंग की शुरुआत कब हुई? तो नौसेना विंग की शुरुआत हुई थी 1952 में, ऑप्शन सी। हाउ मैनी डायरेक्टरेट डज एनसीसी हैव इन इंडिया? भारत में एनसीसी की कुल कितनी डायरेक्टरेट हैं? तो भारत में एनसीसी की कुल 17 डायरेक्टरेट हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी डायरेक्टरेट कौन सी है। आपकी डायरेक्टरेट और आपकी बटालियन ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ताकि पता लगे कि कितनी डायरेक्टरेट से और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द एनसीसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो एनसीसी दिवस नवंबर के 4th संडे को यानी कि नवंबर का चौथा रविवार इसे एनसीसी डे मनाया जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ डीजी एनसीसी इक्विवेलेंट टू? डीजी एनसीसी का जो पद होता है वो किस रैंक के समकक्ष होता है? सबसे पहले तो आपको डीजी एनसीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीजी की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है डायरेक्टर जनरल, और एनसीसी का मतलब एनसीसी। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी जो होते हैं उन्हें हम डीजी एनसीसी बोलते हैं। और जो इनकी रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी। और इस समय पर हमारे जो डीजी एनसीसी हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये जो नए जितने भी क्वेश्चन हैं कि इस समय पर हमारे आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इन सभी के ऊपर मैंने एनसीसी करंट अफेयर्स के नाम से एक अलग से वीडियो बनाई है, जिससे आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, चैनल पे ही अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी कैडेट्स आर देयर इन वन सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी? एक सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में कितने कैडेट होते हैं? एक सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में कुल 160 कैडेट होते हैं, ऑप्शन सी। व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक ए कैडेट कैन अचीव इन एनसीसी? एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च रैंक कौन सी है? तो सर्वोच्च रैंक है एसयूओ, सीनियर अंडर ऑफिसर। जेयूओ की क्या फुल फॉर्म होती है? जूनियर अंडर ऑफिसर। और सीएसएम की कंपनी सार्जेंट मेजर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपकी रैंक क्या है और आपका नाम क्या है। तो अपना नाम जो है आपको रैंक के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, विच राइफल इज कॉमनली यूज्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग? एनसीसी प्रशिक्षण में आमतौर पर किस राइफल का प्रयोग किया जाता है? तो एनसीसी ट्रेनिंग में आमतौर पर .22 राइफल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसएलआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल। एलएमजी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन, ये एलएमजी की फुल फॉर्म होती है। लेकिन अगर आपसे एमएमजी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो एमएमजी की फुल फॉर्म होती है मीडियम मशीन गन। क्या होती है? मीडियम मशीन गन। अब आपको कमेंट बॉक्स में इंसास की फुल फॉर्म बतानी है कि इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके साथ में मैं बता दूं कि ये जो .22 राइफल है ये यूगोस्लाविया देश की बनी हुई है। कई बार पूछ लिया जाता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो .22 जो राइफल है वो यूगोस्लाविया कंट्री से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज ड्रिल इंप्रूव? ड्रिल करने से क्या सुधार होता है? तो ड्रिल करने से डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन यानी कि अनुशासन और समन्वय का सुधार होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएटीसी? सीएटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएटीसी का पूर्ण रूप होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ऑप्शन ए। और ये कैंप लगभग जो है वो 10 दिन का होता है, ये भी आपको बात पता होगी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने कौन कौन से कैंप कर रखे हैं, कौन कौन से कैंप कर रखे हैं। साथ में मैं भी बता देता हूं मेरे कैंप, अगर मुझे मौका मिला है यहाँ पे बताने का तो ऑब्वियस सी बात है सीएटीसी कैंप तो सभी करते हैं। उसके अलावा कुछ कल्चरल के कैंप किए, उसके अलावा मैंने किया आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, उसके अलावा किया एसएनआईसी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, और टीएससी के फर्स्ट राउंड में गया था, फाइनल कैंप नहीं हुआ था, लेकिन आरडीसी और एसएनआईसी फाइनली हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, विच कैंप इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल 3 विंग्स? आर्मी, नेवी एंड एयर। वह कौन सा शिविर है जिसमें तीनों विंग भाग लेते हैं? तो तीनों विंग जो भाग लेते हैं वो लेते हैं रिपब्लिक डे कैंप के अंदर। टीएससी कैंप की बात करें तो सिर्फ आर्मी विंग के कैडेट्स के लिए होता है। वीएससी जो होता है वो सिर्फ एयर विंग के कैडेट्स के लिए होता है। और एनएससी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवल विंग के कैडेट के लिए होता है। लेकिन आरडीसी में ऑल 3 विंग्स पार्टिसिपेट, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सीएटीसी कैंप यूजुअली?
CATC कैंप जो होता है वो सामान्य तौर पर कितने दिनों का होता है? CATC कैंप जो होता है वो सामान्य तौर पर 10 दिनों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दी ए सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू विच कैटेगरी? ए सर्टिफिकेट किसे दिया जाता है? तो ए सर्टिफिकेट हमेशा JD या JW को दिया जाता है, जूनियर डिवीजन में दिया जाता है। ऑप्शन बी। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ द इंसास राइफल? इंसास राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो इंसास राइफल की जो कारगर रेंज होती है वो हमको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट आंसर विल बी 400 मीटर। इंसास की फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम जो है वो इंसास की फुल फॉर्म होती है। कई जगह पे इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम भी दिया होता है, तो आपको जैसे ऑप्शंस मिले उसके हिसाब से आपको बता देना है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि इंसास राइफल जो है वो किस कंट्री से बनी है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंडियन राइफल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANO? ANO का पूरा नाम क्या है? ANO का पूरा नाम होता है एसोसिएट NCC ऑफिसर। ऑप्शन ए। आपके ANO का नाम क्या है और उनकी रैंक क्या है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTLO? WTLO का पूरा नाम क्या है? तो WTLO का पूरा नाम है होल टाइम लेडी ऑफिसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, होल टाइम लेडी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस समय पर भारत के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो इसलिए वही सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, यानी कि भारत के पहले नागरिक। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? वो भी राष्ट्रपति जी होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैंने खुद NCC का B और C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम A ग्रेड के साथ पास किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपको कॉलेज की पढ़ाई भी करनी होती है, कॉलेज के भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, साथ में आपको NCC की भी तैयारी करनी है। और अब आप चाहते हैं कि NCC के एग्ज़ाम में आपकी A ग्रेड आए, ताकि आप जो डायरेक्ट एंट्री है उसके लिए अप्लाई कर सकें और सेना में जो ऑफिसर बनने का आपको मौका मिल सके। तो इसमें मैंने आपकी हेल्प के लिए क्या किया है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं हर एक टॉपिक से, टोटल मिला के अगर हम आर्मी विंग की बात करते हैं तो कॉमन प्लस स्पेशलाइज मिला के 16 टॉपिक बनते हैं, और हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैंने निकाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इनको मिला के 800 MCQ टोटल बनते हैं। इसकी मैंने एक PDF प्रिपेयर किया है। उस PDF को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सारे का सारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये PDF का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये PDF डाउनलोड करेंगे उनको जो मैं आगे मॉडल पेपर बनाने वाला हूँ अभी 1-2 दिन के अंदर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दिए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके और आप एग्ज़ाम के अंदर A ग्रेड प्राप्त करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? वार टाइम की बात हो रही है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार युद्ध काल का कौन सा है? तो युद्ध काल के दौरान जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को हम PVC से भी लिखते हैं। परमवीर चक्र अब तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। कब मिला था? 1947 में मिला था। 1999 का जो कारगिल वार हुआ था उसमें जो परमवीर चक्र मिला था वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। तो ये बातें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? भारत में सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल की अगर बात की जाती है तो वहां पर जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। ऑप्शन बी। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ पर स्थित है? तो IMA जो है वो है देहरादून के अंदर। ऑप्शन बी। IMA की फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। NDA की बात अगर हम करें तो NDA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी। AFA की बात करें तो AFA की फुल फॉर्म होती है एयरफोर्स अकेडमी। INA की फुल फॉर्म होती है इंडियन नवल अकेडमी। ठीक है, तो और OTA की फुल फॉर्म होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। OTA जो है वो हमारी चेन्नई में है, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, और गया के अंदर है। ये 2 OTA हैं हमारी।
INA की बात करें तो ये एझिमाला केरल के अंदर है, एझिमाला केरल के अंदर है। NDA की बात करें तो ये खड़गवासला पुणे में है, खड़गवासला पुणे में जो है NDA सिचुएटेड है। आपको बताना है कि AFA यानी कि एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर बताएगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है खड़गवासला पुणे में, ऑप्शन बी। व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का सबसे बड़ा रैंक कौन सा है? तो भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा रैंक है वो है इंडियन आर्मी के चीफ की रैंक यानी कि जनरल रैंक, ऑप्शन सी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। व्हाट इज द लोवेस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? तो भारतीय सेना का सबसे छोटा रैंक होता है सिपोही यानी कि सिपाही की रैंक जो है वो भारतीय सेना की सबसे छोटी रैंक होती है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTA? OTA का पूरा नाम क्या है? तो OTA का पूरा नाम है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी और ये चेन्नई में है और गया में है। हम NCC वाली OTA की बात नहीं कर रहे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप CDS के एग्ज़ाम क्लियर करके जा सकते हैं अपनी ट्रेनिंग को लेने के लिए, या फिर आप NCC स्पेशल एंट्री से भी जब जाएंगे लेफ्टिनेंट बनने के लिए तो आपकी ट्रेनिंग OTA में होगी, IMA में नहीं होगी, क्योंकि OTA में वे जाते हैं जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जाते हैं, SSC के तहत जाते हैं, और इसके अलावा एक परमानेंट कमीशन भी होता है PC, जो कि आप NDA के थ्रू जब जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिश्ड? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1932 में। क्या आप डेट कमेंट करके बता सकते हैं कि तारीख क्या थी उस दिन? मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि एयरफोर्स डे भी उसी दिन मनाया जाता है, तो वही तारीख थी जब एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द यूनिफॉर्म कलर ऑफ NCC आर्मी विंग? NCC आर्मी विंग की यूनिफॉर्म का रंग क्या होता है? तो NCC आर्मी विंग की यूनिफॉर्म का रंग होता है खाकी आपको। और नेवी का क्या होता है? NCC नवल विंग की जो वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसका कलर होता है वाइट। आपको ये बताना है कि जो एयर विंग होती है, एयर विंग, उनकी जो वर्दी होती है यानी कि यूनिफॉर्म होती है, उसका कलर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 41, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गान किन्होंने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और जनगण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट दी वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम जो है वो है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, और वंदे मातरम जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में है कुल 24 तीलियां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात हो रही है, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है? तो कोसी जो रिवर है उसे बिहार के शोक के रूप में यानी कि सोर ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ऑप्शन बी। गांधी जी का जो नारा था वो था करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई का जो नारा दिया था वो गांधी जी ने दिया था, और इसके अलावा जो जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर डिड जलियांवाला बाग मासकेयर टुक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर, यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1999, बैसाखी का दिन था ये, ठीक है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। इसके अलावा जो गोल्डन टेम्पल है वो भी अमृतसर के अंदर सिचुएटेड है, गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी, 1969 में। और क्या आप बता सकते हैं कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं?
इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, क्योंकि इन्हें श्रेय मिलता है 562 रियासतों को भारत में मिलाने का, और इन्हीं के लिए नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है। और इन्हीं के लिए एक स्टैचू बनाई गई है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? ये गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको ये बताना है कि नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? ये वन हॉर्न्ड राइनो, वन हॉर्न्ड राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर प्राउड एनसीसी को फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय लगेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ही शानदार लगी होगी, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करना है ताकि उनकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी हो सके। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।